मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अध्याय नंबर 4 सूत्र संख्या 2। भवंतरिक देवों में लेशिया का विधान क्या है? लेशिया 6 होती है, ये आपको पता है। आदितस त्रिषु पितांत लेशियाः। आदितस त्रिषु मतलब पहले के, आदि माने पहले के, त्रस माने तीन, पहले के तीन निकायों में पितांत लेशिया, पितांत अर्थात कृष्ण, नील और काकोद, कृष्ण, नील, काकोद तथा पीत, ये चार लेशियाएं होती है। यह कथन भाव लेशिया का कहा गया है। तो पहले के तीन निकायों में पीतांत लेशिया, कृष्ण, नील, काकोद और पीत। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव, पहले के तीन निकाय मतलब वैमानिक को छोड़ के भवनवासी को लीजिए, व्यंतर को लीजिए और ज्योतिषी देव में अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में नहीं, तीन अशुभ लेशियाएं और पीत लेशिया तथा पर्याप्त अवस्था में एक पीत लेशिया होती है। अपर्याप्त में तीन लेशिया और पर्याप्त में पीत भी। और विशेषता क्या है? कृष्ण, नील, कापोत लेशिया के मध्य अंश से मरे हुए कर्म भूमिया, मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच व पीत लेशिया के मध्यम अंश से मरे हुए भोग भूमिया, मिथ्या दृष्टि मनुष्य एवं तिर्यंच भवंतरिक में उत्पन्न होते हैं। चार निकायों के विशेष भेद क्या है? दस्ताष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः। कल्पोपन्न पर्यंताः मतलब कल्पोपन्न पर्यंत उक्त चार प्रकार के देवों के क्रम से दस्ताष्ट पंच द्वादश माने दस्ताष्ट माने 10, 10 प्लस 8, 10, दसाष्ट मीन्स 10 प्लस 8, पंच माने 5 और द्वादश माने 12। तो 10, 8, 5 और 12 भेद है। क्या बता दिया? कल्पोपन्न पर्यंत, कहाँ तक? क्या क्या बताया था? कल्पापन्न और कल्पातीत। कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल्पोपन्न मतलब 16 स्वर के देव और कल्पातीत मतलब नवग्रह, नव अनिरुद्ध, 5 अनुत्तर। तो यहाँ कल्पोपन्न पर्यंत मतलब 16वें स्वर्ग तक उक्त चार प्रकार की देवों के क्रम से 10, 8, 5 और 12 भेद है। दष्टाष्ट पंच द्वादश विकल्प। अब आ जाए साहब कि चार प्रकार के देवों के सामान्य भेद क्या है। इंद्र समानिक त्रायस्त्रिंस पारिषदात्मक, इंद्र समानिक त्रायस्त्रिंस पारिषदात्मक, रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविसिकाश्चैकसः। चार प्रकार के देवों में प्रत्येक के इंद्र होते हैं, समानिक होती है, त्रायस्त्रिंस पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विस, ये 10-10 भेद होते हैं। जैसे हमारे भी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद उनकी पूरी टीम, फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम, होम मिनिस्ट्री की टीम, रेलवे मिनिस्ट्री की टीम होती है ना। ऐसे ही वहां पे भी पूरा सजा हुआ है पार्लियामेंट। हर जगह इंद्र होगा तो इंद्र क्या होता है ये पहले जान लीजिए, फिर सामान्य क्या होता है ये जानिएगा। सबसे पहले इंद्र जो आज्ञा रूपी ऐश्वर्य को धारण करने वाला देवों का स्वामी माने राजा होता है। अभी कौन राजा है भारतवर्ष का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वैसे ही स्वर्ग में सारे देवों का राजा वो इंद्र कहलाता है। दूसरे देवों में न रहने वाली अनिमा आदि विद्या को प्राप्त है वह इंद्र कहलाता है।
इसके पास ये सारी रिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, शरीर को छोटा करना, बड़ा करना, हल्का करना, भारी करना, चांद को छू लेना, सब होती है। अब आ जाए सामानिक देव। आयु, शक्ति, भोग, उपभोग, परिवार आदि में इंद्र के समान है। इनके आयु भी इंद्र के समान है, शक्ति भी इंद्र के समान है, भोग और उपभोग भी इंद्र के समान है, परिवार आदि में ये है इंद्र के समान, किंतु 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 ऑर्डर दी नॉट ऑर्डर, किंतु आज्ञा रूप ऐश्वर्य से रहित देवों को सामानिक देव कहते। आज्ञा नहीं दे सकते। हमारे यहाँ आज्ञा कौन देता है? प्रधानमंत्री। तो वो इंद्र हुआ। और सामानिक ये क्या है? इनके पास ऐश्वर्य है, शक्ति है, पद है, पोस्ट है, सब कुछ है, किंतु आज्ञा नहीं दे सकते। त्रायस्त्रिंस, जो देव पिता, मंत्री, पुरोहित अथवा गुरु के समान होता है, उन देवों को त्रायस्त्रिंस कहते हैं। ये इंद्र की सभा में 33 ही होते हैं। इंद्र की सभा में त्रायस्त्रिंस माने 33 देव, जो पिता, मंत्री, पुरोहित, गुरु के समान होते हैं। ये त्रायस्त्रिंस 33 रकम के देव होते हैं। परिषद, इंद्र की सभा के सदस्य देव जो मित्र अथवा प्रेमी जनों के समान है, वे परिषद कहलाते हैं। आत्मरक्षक, बाउंसर पालते हैं ना अभी, अंग रक्षक के समान देवों को आत्मरक्षक कहते हैं। लोकपाल, कोतवाल के समान देवों को लोकपाल कहते हैं। अभी हमारी चीफ मिनिस्टर ममता दीदी निकलती है तो उनके आगे पुलिस की गाड़ी, वैसे ही लोकपाल ये कोतवाल के समान होते हैं। अनेक, पैदल आदि 7 प्रकार की सेना में विभक्त देवों को अनेक कहते हैं। और प्रकीर्णक, ये नगर निवासी जनता के समान देवों को प्रकीर्णक कहते हैं। प्रजा भी तो चाहिए ताली बजाने के लिए, सिर्फ राजा से काम नहीं चलता। अभियोग्य, हाथी बन जा, घोड़ा बन जा, ये सब बन के दासों के समान सवारी आदि करने के काम वाले देवों को अभियोग्य कहते हैं। इंद्र को मन किया कि हम आज घोड़े की सवारी करेंगे, तो उसे बोलेंगे अभियोग जाति के देव को कि चल तू घोड़ा बन जा, वो घोड़ा बन जाता, उसके पर सवार हो जाते हैं। वहां पर भी एक्सप्लॉइटेशन है। किल्विसिक, चांडाल आदि की भांति दूर ही रहने वाले पापी देवों को किल्विसिक कहते हैं। तो 10 प्रकार के देव समझ में आ गया आपको। कौन कौन सी? इंद्र, समान, त्रायस्त्रिंस, परिषद, आत्मरक्ष। इंद्र हुए जो ऑर्डर देते हैं, सामानिक हुई जो शक्ति है, आयु है, सुंदरता है, सब कुछ है, ऑर्डर नहीं दे सकते। त्रायस्त्रिंस वो 33 रकम के गुरु और फादर के समान सभा में रहते हैं। परिषद जो मित्र के समान, आत्मरक्ष जो बाउंसर के समान, और लोकपाल कोतवाल के समान। अनेक, जो 7 प्रकार की सेना में विभक्त देवों को, पैदल आदि 7 प्रकार की सेना में विभक्त देव को अनेक। और प्रकीर्णक, नगर निवासी जनता के जैसे को अभियोग्य, हाथी, घोड़ा आदि बनकर दासों के समान सवारी करने को अभियोग्य। और किल्विस, चांडाल आदि की भांति ये दूर रहने वाले पापी देवों को किल्विस कहते हैं। ये भेद इंद्र के ऐश्वर्य को बताने वाले हैं, ये निकायों में होते हैं। व्यंतर और ज्योतिषी में 10 भेदों में कमी होती है। त्रायस्त्रिंस लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिषिकाः। व्यंतर ज्योतिषिकाः मतलब व्यंतर और ज्योतिषिक देवों में त्रायस्त्रिंस लोकपाल वर्ज्य मीन्स त्रायस्त्रिंस और लोकपाल, ये 2 भेद वहां नहीं होते। तो कितने होते हैं साहब? वो 8 भेद होते हैं। त्रायस्त्रिंस और लोकपाल को आप हटा दो तो इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनेक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विस, ये हो गए 8 प्रकार के भेद व्यंतर और ज्योतिषी में। वहां कौन कौन से 2 नहीं हुए? वहां पे त्रायस्त्रिंस नहीं होते, मतलब 33 देव वो जो देव पिता और गुरु के समान वो नहीं होते, और लोकपाल जो पुलिस के समान है वो यहाँ नहीं होते। कहाँ नहीं होते? व्यंत्र और ज्योतिषी देवों में वे नहीं होते। देवों में इंद्रों की क्या व्यवस्था है? पूर्वयोर पूर्वयोर
द्विन्द्रः पूर्वयो मतलब पूर्व के दो भेदों में अर्थात भवनवासी और ज्योतिषी। द्विन्द्रः मतलब दो दो इंद्र होते हैं। भवनवासी में 10 भेद हो गए, 10 भेदों में से दो दो इंद्र तथा दो दो पतिंद्र हो गए। इस प्रकार भवनवासी में 40 इंद्र हो गए। 10 भेद और दो दो इंद्र और दो दो प्रतिइंद्र। व्यंतरों के 8 भेद होते हैं, उनमें भी दो दो इंद्र और दो दो प्रतिइंद्र। तो इस प्रकार 8 गुणित 4 इक्वल टू 32। ज्योतिषी देवों में चंद्रमा इंद्र और सूर्य पतिंद्र है। ये ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र है और वैमानिक देवों के 12 कल्पों के 1 इंद्र और 1 पतिंद्र होते हैं। इस प्रकार वैमानिक देवों के 24 इंद्र 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। तो क्या हुए, तीनों लोकों में 100 इंद्र हो गए जो तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हैं। आपको पता है जब सुमेरु पर्वत पे ये इंद्र लोग भगवान बालक भगवान को छोटे से भगवान को जन्म जात शिशु को पद्मासन में बैठा करके 1008 कलशों से जब उनकी अभिषेक करते हैं, वो एक लोटा अभिषेक का जल यदि हमारे कलकत्ता में आ जाए तो यहाँ बाढ़ हो जाए। और ये सारे इंद्र जब 1008 लोटे से अभिषेक करते हैं तो एक एक इंद्र को लगाने के लिए गंधों तक एक बूंद से ज्यादा नहीं मिलता। सोचिए। ये इंद्र तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हैं और भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32, ज्योतिषी के 2, वैमानिक के 24, मनुष्य के 1 चक्रवर्ती और तिर्यंच का 1 शेर, ये सबको मिलाया तो आया क्या, 100। अब आप बोलोगे कैसे आया, थोड़ा सा स्क्रीन में दिखा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इसको हम स्क्रीन में लेते हैं। क्या है 100 का कैलकुलेशन कैसे आया। भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32, व्यंतरों के 32, ज्योतिषी के 2, ज्योतिषी के 2, वैमानिक के 24, वैमानिक के 24 और मनुष्यों के एक मनुष्यों के 1 चक्रवर्ती प्लस तिर्यंचों का 1 शेर। 40 plus 32, 72, 72 plus 2, 74, 74 plus 24, 78, 88, 98, and 98 plus 1, 99 plus 1 is equal to 100। ये हो गए 100 इंद्र। कितने हो गए, 100। देवों में इंद्रों की व्यवस्था आप समझ गए। भवनवासी के 40, व्यंतरवासी के 32, ज्योतिषी के 2, वैमानिक के 24, मनुष्य के 1 चक्रवर्ती, तिर्यंच का 1 शेर। तो भवनवासी के 40 कैसे हुए। भवनवासी में 10 भेद होते हैं, 10 भेद में दो दो इंद्र, तो ये 40 कैसे आया जी। 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2
10 वेदों में से दो दो इंद्र और दो दो पति इंद्र, तो 10 इंटू टू इंटू टू इक्वल टू 40 इंद्र। वेंत्र में 8 वेद कैसे हुए? वेंत्र में 32 कैसे आया? 8 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंद्र और 2 प्रति इंद्र हो गए। ज्योतिषी देव और चंद्रमा इंद्र तथा सूर्य प्रति इंद्र। ज्योतिषी देव में चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है, तो इसके दो ही हुए। और वैमानिक देव में 12 कल्पों के एक इंद्र और एक प्रति इंद्र है। 12 इंटू 2 24, और एक मनुष्य और एक तिर्यंच, शेर और चक्रवर्ती। तो सब समझ गए कैसे 100 का कैलकुलेशन आया। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।